अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो होगा बेसिकली यूकैरियोट्स की जीन एक्सप्रेशन के ऊपर, यानी जीन किस तरह से जो है वो एक्टिवेट होते हैं, ठीक है, और किस तरह से जीन का जो एक्सप्रेशन है वो कंट्रोल होता है, या किस तरह से जीन अपना आप या अपने ट्रेड्स जो है वो शो करवाता है। बेसिकली यूकैरियोट्स के अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर सिंपल होता है, वो हमारे पास उनके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरॉन मॉडल्स होते हैं जो टाइम आने पर ओपन होते हैं और वहाँ से जीन्स जो हैं वो कॉपी हो जाते हैं। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स जो टाइप है आपके पास, हम कह सकते हैं कि जो जीन एक्सप्रेशन है उसके अंदर जो बेसिकली जो स्टेप्स आते हैं उनके अंदर ट्रांसक्रिप्शन होती है, ठीक है, और ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है। रेप्लिकेशन हम पीछे डिटेल से देख चुके हैं, ठीक है। तो एक सेल के लाइफ साइकिल के अंदर 3 प्रोसेस लाजमी होते हैं: रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन जो है वो आपके पास उसके अंदर क्या होता है, बेसिकली डीएनए से जो है वो मैसेंजर आरएनए बनता है, ठीक है, और ट्रांसलेशन में मैसेंजर आरएनए से जो है वो हमारे पास फर्दर आगे जो है वो प्रोटीन्स जो हैं वो सामने आती हैं, वो बनती हैं, ठीक है। वो एंजाइम्स भी हो सकते हैं, वो हमारी डिफरेंट और भी प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर पैंक्रियाज के अंदर है तो वो प्रोटीन्स बनाएंगे और इंसुलिन की फॉर्म में आना शुरू हो जाएगी वो, ठीक है। इसी तरह हीमोग्लोबिन जो है वो फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह के सेल के अंदर जो है वो आपके पास कौन से जीन्स जो है उनको एक्टिवेट होना है, या वो कौन सा काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से वो जीन्स एक्टिवेट होते हैं और उन्हीं जीन्स की जो है वो ट्रांसक्रिप्शन होती है, देन वो ट्रांसलेशन के ज़रिए अपनी प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। ये जो तीनों प्रोसेस हैं, ठीक है, जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन के लिए, ठीक है, ये बेसिकली जीन जो है वो आपके पास डीएनए के ऊपर वो शो होती है, ठीक है। उसके अंदर जो है वो आपके पास पहले ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए जो है वो मैसेंजर आरएनए बनता है, ठीक है। उसके अंदर पहले कुछ प्रोसेस होते हैं जिसमें कुछ जीन्स एक्टिव होते हैं, कुछ इनएक्टिव होते हैं, फिर उसमें से इनएक्टिव जीन्स को निकाल के प्रॉपर मैसेंजर आरएनए बनता है जिसके अंदर सिर्फ एक्टिव जीन्स होती हैं जो अपना एक्सप्रेशन शो करती हैं, ठीक है। फिर उनके अंदर जो है वो आरएनए के ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि ज़ाहिर मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस के अंदर बनता है, ठीक है। और ट्रांसलेशन जो है वो प्रोटीन की वो बेसिकली न्यूक्लियस से बाहर होनी होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, उसको ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। और उसमें आप लोगों ने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा डिटेल से, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस होती हैं, यानी मिथाइल 7 मिथाइल जीटीपी की कैप बनती है और पोली ए टेल बनती है, ठीक है। इनके बगैर जो है वो कभी भी मैसेंजर आरएनए जो है वो साइटोसोल में यूकैरियोट्स के अंदर रिलीज़ नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसे ही रिलीज़ हो जाएगा तो वहाँ पर मौजूद बहुत सारे एंजाइम जो हैं वो उस मैसेंजर आरएनए को डिग्रेड कर देंगे, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है उसकी टेल एंड कैप जो है वो उसको कवर कर दिया जाता है दोनों एंड से, ठीक है, ताकि वो प्रोटेक्टेड हो जाए, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन जो है वो, जैसे मैंने पहले बताया कि ट्रांसक्रिप्शन मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस के अंदर बनता है डीएनए से, ठीक है। और यूकैरियोट्स की जो आपके पास, जबकि बैक्टीरिया के अंदर तो सिंपली उसकी कवर होता ही नहीं है, न्यूक्लियस ही नहीं होता, तो वो सारा प्रोसेस साइटोसोल के अंदर ही हो जाता है। जबकि ट्रांसलेशन जो है वो राइबोसोम्स के ऊपर होती है, मैसेंजर आरएनए जो है उसको साइटोसोल की तरफ भेजा जाता है, ठीक है, यूकैरियोट्स के अंदर। और जबकि जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर साथ ही जैसे जैसे मैसेंजर आरएनए का हेड बाहर आता है फ़ौरन राइबोसोम अटैच हो जाते हैं, उनके अंदर किसी किस्म की कोई चेंजेस जो हैं कैप और टेल की वो ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये जो तीनों प्रोसेस हैं, जो पीछे भी हम लोगों ने रेप्लिकेशन देखा, ठीक है, फिर हम लोगों ने आज जो है वो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे। इन तीनों प्रोसेसेस को सेंट्रल डॉगमा का नाम दिया जाता है। बेसिकली सेंट्रल कहते हैं मेन, ठीक है, जिसके बगैर आपके पास कोई चीज़ नहीं चल सकती, ठीक है। और डॉगमा हम उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं जिसमें कोई शक नहीं होता, कोई मतलब एक ऐसी चीज़, एक अल्टीमेट चीज़ है जिसने होना ही है, ठीक है। तो ये वो ऐसे 3 प्रोसेस हैं सेल के मेन जिन्होंने परफॉर्म होना ही है। इसके बगैर कभी भी एक सेल जो है वो अपनी लाइफ साइकिल जो है वो पूरा नहीं करता, या इसके बगैर जो है वो सेल फंक्शन नहीं कर सकता, ठीक है। तो यूकैरियोट्स के अंदर बेसिकली जो है वो क्या होता है कि डीएनए जो है वो आपके पास एक सेपरेट यूनिट के अंदर मौजूद होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। यानी न्यूक्लियस होम है, न्यूक्लियस प्लेस है जहाँ पर आपके पास डीएनए ने प्रेजेंट होना है, ठीक है। तो डीएनए के अंदर 2 तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है, एक्सॉन्स एंड देन इंट्रॉन्स, ठीक है। अब क्या होगा कि एक जो मैसेंजर आरएनए है, ठीक है, तो जब उसने बनना है, ठीक है, जब उसने अपने एक्सप्रेशन शो करना है, ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो एक्टिव जीन्स होते हैं यानी एक्सॉन्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होगा, उनको हम सेपरेट कर लें ताकि वो अपना एक्सप्रेशन शो करें, ठीक है। और इंट्रॉन्स को, एक्सॉन और इंट्रॉन्स को सेपरेट कर दिया जाता है, स्प्लाइस्ड कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है एक्टिव जीन्स को नॉन एक्टिवेट जीन्स में से, ठीक है। कभी भी मैसेंजर आरएनए के अंदर नॉन एक्टिवेटेड जीन्स नहीं होते, यानी कभी भी वो जीन्स नहीं होंगे जिन्होंने अपना एक्सप्रेशन शो नहीं करना, क्योंकि हमारे डीएनए के अंदर ऐसे जीन्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारी जो बेसिस हैं वो अपना एक्सप्रेशन शो करें, कुछ एक्टिवेटेड होते हैं, कुछ नॉन एक्टिवेट होते हैं,
और वो डिपेंड करता है कि बॉडी का कौन सा सेल है। जैसे रेड ब्लड सेल्स बनाने वाले के अंदर इंसुलिन वाले जीन्स जो हैं वो नॉन एक्टिवेटेड होंगे, ठीक है। और इसी तरह जो आपके पास इंसुलिन बनाने वाले हैं उनके अंदर आरबीसीज बनाने वाले यानी रेड ब्लड सेल्स बनाने, हीमोग्लोबिन बनाने वाले जो आपके पास बेसिकली जीन्स हैं वो इनएक्टिव होंगे, ठीक है। तो ये मिक्सचर होता है आपके पास डीएनए हर सेल के अंदर एक्सॉन्स का और इंट्रॉन्स का। तो कुछ यूकैरियोट्स ऐसे भी होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर किसी किस्म का कोई इंट्रॉन्स जो है वो मौजूद नहीं होते। बेसिकली वो जो स्मॉलर डीएनए रखते हैं, ठीक है। लार्जर डीएनए के अंदर हमेशा एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स लाजमी इकट्ठे मौजूद होते हैं। जो छोटा डीएनए होता है ना, लोअर जो आपके पास यूकैरियोट्स होते हैं जिनका जेनेटिक मटीरियल बहुत ज़्यादा नहीं होता, उनके अंदर जो है वो मे बी इंट्रॉन्स जो हैं वो नाउ ओनली एक्सॉन्स हों यानी एक्टिव जीन्स हों, उनके अंदर नॉन एक्टिवेटेड जीन्स मौजूद नहीं होते। इसी तरह मैसेंजर आरएनए जो है मैंने उसकी बात की, तो वो क्या होगा कि वो आपके पास एक ऐसी असेंबली है जीन्स की, ठीक है, ऐसी कॉपी है, ठीक है, मैसेंजर है जो मैसेज को लेके जा रहा है डीएनए से, ठीक है, साइटोसोल की तरफ, राइबोसोम्स की तरफ, जो उसे पढ़ेंगे और फिर आगे उसको पढ़ते हुए जो है वो उसके मुताबिक प्रोटीन्स बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये सेंट्रल डॉगमा जो है वो बेसिकली उसका एक सीक्वेंस है, गुजरना ही गुजरना है उसने इस प्रोसेस से, ठीक है। डीएनए जो है वो रेप्लिकेट करता है, उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। डीएनए से जो है वो आपके पास आरएनए बनता है, आरएनए से जो है वो प्रोटीन बनती हैं, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए से प्रोटीन जो है वो ट्रांसलेशन, ठीक है। आरएनए भी जो है उसकी भी रेप्लिकेशन हो सकती है, समटाइम्स वो भी आपके पास रेप्लिकेशन के प्रोसेस से गुजरता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, पूरा सेंट्रल डॉगमा है, उनके अंदर 3 मेन प्रोसेस हैं, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ठीक है। और ये एक मेन हमारा प्रिकर्सर होता है, डीएनए के बगैर ये तीनों चीज़ें नहीं हो सकती, ना रेप्लिकेशन हो सकती है, ना ट्रांसक्रिप्शन एंड ना ही ट्रांसलेशन। तो हम यूकैरियोटिक जीनोम की अगर बात करें तो मोर देन 6 यानी हम कह सकते हैं कि 6 to 12% जो ह्यूमन डीएनए है वो आपके पास प्रोटीन्स का होता है। 90% जो है अप्रॉक्सीमेटली 90% जो ह्यूमन डीएनए है वो नॉन कोडिंग होता है, मतलब उसमें मेजॉरिटी पोर्शन जो है ना वो कोड ही नहीं करता किसी चीज़ को, ठीक है। ओनली 10% जो आपके पास ह्यूमन डीएनए है वो आपके पास ओवरऑल जो है वो यूटीआर के लिए कोड होता है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि अल्टीमेट जितनी भी आपके पास उसके अंदर ट्रांसफ़र आरएनए के लिए या आपके पास जितनी भी उसके अंदर चीज़ें होती हैं वो आपके पास उसने कोड करना है, उसके लिए उसने सिर्फ 10% जो है वो हमारा डीएनए कोड होता है, जो कि ऐसा रीजन कंट्रोल कर सकता है जो आपके पास जिसने ट्रांसलेट होना है, ठीक है। अल्टीमेटली जो है आपके पास ट्रांसलेटेड रीजन्स होते हैं हमारे पास, जिन्होंने ट्रांसलेट होना ही होना होता है, जो एक्सप्रेशन शो कर सकते हैं। कुछ ऐसा होता है कि जो एक्सप्रेशन शो नहीं करती और वो मेजॉरिटी पोर्शन है, 90% ऐसे हैं जो एक्सप्रेशन शो ही नहीं करती। हमारी पूरी बॉडी का फंक्शन जो है वो सिर्फ 10% ह्यूमन डीएनए कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि यूटीआरस यानी अल्टीमेटली या अनट्रांसलेटेड रीजन्स होते हैं, ठीक है, जो ट्रांसलेट आपके पास नहीं होते और उन्होंने होना होता है, ठीक है। तो उसमें भी जो अनट्रांसलेटेड हैं जिन्होंने आगे चल के ट्रांसलेट होना है, ठीक है, तो वो बेसिकली हम कह सकते हैं कि नॉन कोडिंग जो रीजन हैं आपके पास, ठीक है, उनको हम कह सकते हैं कि नॉर्मली वो आपके पास क्या हैं कि नॉन कोडिंग यूकैरियोटिक रीजन्स, जैसे मैंने पीछे कहा कि 10% ह्यूमन जो डीएनए है वो कोड फॉर यूटीआरस, ठीक है, अनट्रांसलेटेड रीजन्स होते हैं, ठीक है। मतलब सॉरी यहाँ पर मैं थोड़ा सा हो गई हूँ, ठीक है। 90% जो ह्यूमन है वो आपके पास क्या है कि नॉन कोडिंग रीजन्स जो हैं वो आपके पास होते हैं, लेकिन उन्होंने वो कोड हो सकते हैं। 10% जो है वो आपके पास अनट्रांसलेटेड रीजन्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर। तो अनट्रांसलेटेड रीजन्स के अंदर जो है वो हमारे पास हो सकती हैं कि जीन्स जो हैं वो आपके पास उसमें इंट्रॉन्स भी हो सकते हैं, उसमें एक्सॉन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो नॉन कोडिंग यूकैरियोटिक डीएनए होता है ना, ठीक है, उसमें जो अनट्रांसलेटेड रीजन्स होते हैं, ठीक है, वो आपके पास क्या कर सकते हैं कि वो उसके अंदर भी हमारे पास बेसिकली वो इंट्रॉन्स ही हैं, ठीक है, जिसमें इंट्रॉन्स जो हैं वो दूसरे जीन्स के भी हो सकते हैं। ओवरऑल हम पूरे जीनोम के इंट्रॉन्स भी उसके अंदर कर सकते हैं और किसी स्पेसिफिक जीन्स के भी इंट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है वो आपके पास इंटरजेनिक जीन्स जो होते हैं, ठीक है, इसमें असल में है क्या, इंट्रॉन्स में ये रिपीटिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और इसमें ऐसे जीन्स होते हैं जो डेड हो चुके होते हैं, जो फंक्शन एक टाइम पे परफॉर्म कर रहे थे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एज के साथ साथ वो ख़त्म होते गए, वो अपना एक्सप्रेशन शो नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ वो आपके पास क्या हो जाता है कि वो पहले एक्टिव थे, बाद में वो जो है वो नॉन एक्टिव हो गए। सम टाइम जो है वो आपके पास ऐसा भी होता है कि कुछ जो है वो डेड होते हैं लेकिन बाद में वो अलाइव हो जाते हैं। मे बी वो स्टार्ट में डेड हों लेकिन आहिस्ता एज के साथ साथ वो एक्टिव हो जाएं।
ठीक है। तो कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस जो हैं वो आपके पास क्या होता है कि कोडिंग रीजन जो है वो यहाँ पर आपको बैक्टीरियल का शो किया गया, फिर नीचे यूकैरियोटिक का भी जो है वो शो किया गया कि कोडिंग रीजन जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा ऑरेंज कलर में, ठीक है, ये कोडिंग रीजन है। और उसके स्टार्ट में जो आपको यहाँ पर बार नज़र आ रही है, ठीक है, स्टार्ट में थोड़ी सी ग्रीन कलर की, ठीक है, ऑरेंज और ग्रीन दोनों का डिफरेंस जो है यहाँ पर मौजूद है। ये वाला रीजन जो है ये आपके कोडिंग रीजन से स्टार्ट पहले प्रोमोटर रीजन्स होते हैं, ठीक है, यानी अगर इस रीजन ने ट्रांसक्राइब होना है या ट्रांसक्राइब होगा तो ट्रांसलेट होगा, अगर मैसेंजर आरएनए बनना है तो ये प्रोमोटर सीक्वेंस जो है वो पहले डिटेक्ट होगा, यहाँ पर आके सारे एंजाइम्स अटैक करते हैं, देन आगे चल के जो है वो आपके पास स्टार्ट होते हैं। अब यहाँ पर आपको यूकैरियोटिक रीजन में नज़र आ रहा होगा, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम के अंदर, कि ये आपके पास नॉन कोडिंग रीजन है, देन प्रोमोटर सीक्वेंस है, फिर कोडिंग रीजन हैं, देन नॉन कोडिंग, फिर एक्सॉन्स हैं, देन यानी एक इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स का मिक्सचर है। ये पिंक रीजन जो है वो आपके पास इंट्रॉन्स हैं, ठीक है, नॉन कोडिंग रीजन है, और ये एक्सॉन्स जो हैं ये एक्टिव जीन्स हैं जो कि कोडिंग रीजन जो हैं। बैक्टीरिया का जो है आपके पास बेसिकली आरएनए जो है वो आपके पास एक प्रोटीन और प्रोमोटर सीक्वेंस उसके अंदर होता है, उसमें किसी किस्म के जो है वो आपको नॉन कोडिंग रीजन नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। उसके बाद यूकैरियोट्स जो हैं प्राइमरी जो आपके पास ट्रांसक्रिप्शन होती है, ठीक है, उसके अंदर पहले ये रीजन्स रिमूव करना ज़रूरी है, इनको रिमूव करके फिर सारे जो आपके पास एक्टिव जीन्स हैं उन्हें इकट्ठा किया जाता है, देन ट्रांसलेशन जो मैसेंजर आरएनए बनता है, ठीक है, उसके बाद उसकी ट्रांसलेशन जो है वो होती है, ठीक है। तो कोडिंग सीक्वेंसेस जो कोड कर सकते हैं वो एक्सॉन्स हैं, और जो नॉन कोडिंग है जो नहीं करते वो इंट्रॉन्स हैं, ठीक है। इस तरह एक्सॉन्स जो हैं वो आपके पास बेसिकली मैसेंजर आरएनए क्या है, इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ एक्सॉन्स, ठीक है, वो एक्सॉन्स का कम्बिनेशन होता है जो कि जीन्स बना सकती हैं, एक्सप्रेशन शो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि यूकैरियोटिक जीन्स के अंदर जो है वो आपके पास एक्सॉन 1, एक्सॉन 2, ठीक है, और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि ऑरेंज कलर का इंट्रॉन 1 एंड इंट्रॉन 2, यानी ये नॉन कोडिंग रीजन है और ये कोडिंग है। अब कोडिंग रीजन से पहले जो है वो हमारे पास ब्लू आपको जो ये सीक्वेंस नज़र आ रहा है, ये आप असल में जो है वो आपके पास प्रोमोटर सीक्वेंस है। यहाँ पर आके एंजाइम अटैच होंगे तो एक्सॉन्स एक्सप्रेशन शो करेंगे। उससे पहले ज़रूरी है कि इंट्रॉन्स को रिमूव किया जाए, ठीक है, स्प्लाइसिंग कर दी जाए, सेपरेट कर दिया जाए, इनको यहाँ से कट लगाया जाए, ठीक है, उसमें से यहाँ भी कट लगेगा, यहाँ भी जो है वो बेसिकली आपके पास कट लग जाएगा, यहाँ पे भी कट लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जितने भी हैं, ठीक है, हम कह सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, एक्सॉन 1 के अंदर, ठीक है, गैप यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है, फिर देन अगेन आपके पास यहाँ से भी ट्रांस जो है वो आपके पास स्प्लाइसिंग होती है, ठीक है, और यहाँ से जो है वो आपके पास इन रीजन्स को निकाल के सिर्फ आपके पास यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि एक्सॉन 2 और एक्सॉन 1 जो है वो आपके पास आकर यहाँ पर क्या हो गए हैं, अटैच हो गए हैं, और जितना भी इंट्रॉन का रीजन था वो क्या कर दिया गया, इसमें से रिमूव कर दिया गया, ठीक है। ये स्टार्ट कोडॉन होते हैं यहाँ पे यूजी, ठीक है, फिर आपके पास टॉप कोडॉन्स होते हैं, ठीक है, उसके दरमियान में आपका क्या आ जाता है, कोडिंग रीजन आ जाता है सारा, ठीक है। उससे पहले आपके पास प्रोमोटर सीक्वेंस मौजूद होता है, और यहाँ पर 5 प्राइम कैप होती है, एंड पे जो है वो आपके पास पोली ए टेल होती है, फिर इनकी जो है वो ट्रांसलेशन होती है और दैन वो प्रोटीन में, ठीक है। यहाँ पर जो है वो पहले प्रोमोटर सीक्वेंस हटाया, क्यों हटाया गया, ठीक है, क्योंकि आपके पास पहले एक्सॉन्स निकालने हैं उसने, ठीक है, इंट्रॉन्स को सेपरेट कर देना है, एक्सॉन्स को इकट्ठा करके वो मैसेंजर आरएनए बनाएगा, उसके स्टार्ट में प्रोमोटर सीक्वेंस लगाएगा, यहाँ से सेपरेट के उसकी कैप बना दी उसने, ठीक है, 5-7 मिथाइल 5 प्राइम एंड के ऊपर, ठीक है, 7 मिथाइल जीटीपी कैप, और यहाँ पर उसकी पोली ए टेल बनती है। यूकैरियोटिक न्यूक्लियर जीन जो है वो बेसिकली क्या होते हैं कि जो आरएनए पॉलीमरेज 2 के ज़रिए जो है वो आपके पास ट्रांसक्रिप्शन के अंदर बेसिकली मौजूद होते हैं, ठीक है। उसके अपस्ट्रीम रीजन वो होता है जहाँ से स्टार्ट होना होता है, ठीक है, वहाँ पर इन्हेंसर एलिमेंट्स होते हैं, वहाँ पे प्रोमोटर एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो प्रमोट करते हैं, जो चीज़ों को हेल्प आउट करके इन्हेंस करते हैं, स्पीड तेज़ अप करते हैं, ठीक है। वहाँ पर जीसी बॉक्स होता है, कैट बॉक्स होता है, गागा बॉक्स, टाटा बॉक्स, ये आप लोगों ने पढ़े होंगे कि प्रोमोटर सीक्वेंस होता है। जीसी बॉक्स जो है वो -90 न्यूक्लियोटाइड्स यानी जीन से -90 या 20 बेस पेयर जो है उसके अंदर मौजूद होती हैं, ठीक है, और वो -90 यानी जीन से 90 न्यूक्लियोटाइड्स पीछे मौजूद होता है। इस तरह कैट बॉक्स जो है वो -75 न्यूक्लियोटाइड्स पीछे होता है जीन्स कॉपी होने से, यानी राइट साइड से हम बात कर रहे हैं, जो अपस्ट्रीम रीजन्स होते हैं, ठीक है, और 22 बेस पेयर्स उसके अंदर होते हैं। टाटा प्रोमोटर्स जो हैं वो -30 न्यूक्लियोटाइड्स पीछे होते हैं, 70% जो है वो इसके अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। जो कॉन्सिक्वेंस हम कह सकते हैं कि बुचर एट ऑल ने 1990 में फर्स्ट टाइम इन तीनों को जो है वो इनकी पोजीशन जो है वो लोकेट की थी। ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन होती है, उसकी इलोंगेशन होती है, दैन टर्मिनेशन होती है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन रीजन जो है उसके अंदर
जैसे मैं पीछे बता चुकी इंट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, उसमें एक्सॉन्स होते हैं। एक्सॉन्स को सेपरेट करना है, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो है वो 12 बेस पेयर्स का कॉन्सिक्वेंस मौजूद होता है, ठीक है, जो कि जिसे हम प्रोमोटर सीक्वेंस कहते हैं, जो इनिशिएशन होता है और लास्ट में पोली ए टेल होती है, ठीक है। वहाँ पर टाटा बॉक्स होता है 99% जो है वो उसके एंड के ऊपर ये पोर्शन मौजूद होता है, काफ़ी लंबी टेल होती है। तो इंट्रॉन्स का जैसे बात की थी, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन जो है वो इंट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है, डीएनए के अंदर, जो कि डोनर साइड पे मौजूद होते हैं, ठीक है। और जीयू भी हो सकते हैं उसके अंदर सीक्वेंस होता है, यानी गुआनिन और यूरासिल का, ठीक है, आरएनए के ऊपर, ठीक है। और ब्रांच साइड जो है वो आपके पास 3 प्राइम एंड के ऊपर जो है वो मौजूद होती है। और सिर्फ यही नहीं होता कि कुछ कंजर्व्ड रीजन्स होते हैं, ठीक है। कॉन्सेंसस जो है वो हम टर्म यूज़ करते हैं सीक्वेंसेस के लिए ही, कंजर्व्ड सीक्वेंसेस होते हैं, ठीक है, जैसे UAC यहाँ पे आपको एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास एक्सेप्टर साइट जो है वो सीक्वेंसेस होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास उसके अंदर पूरे डीएनए के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा AG है, स्टार्ट कोडॉन है जो यूज़ हो रहा है, ठीक है, मैथ्योनिन के लिए, डोनर 5 स्प्लाइसिंग एंड ये इंट्रॉन्स निकल गए बीच में से, ठीक है। और ये एक्सेप्टर 3 स्प्लाइसिंग साइट होती है, यानी वो साइट्स होती हैं जो फिक्स होती हैं और यहाँ पर पता होता है कि इन जगहों से जो है वो हमारे पास आकर कटिंग होनी है, ये इस रीजन से कटिंग होगी और जहाँ पर ये GU रीजन होगा उससे पहले कटिंग हो जाएगी। एक्सॉन्स मैंने जैसे पहले बता चुकी हूँ कि एक्टिव रीजन्स होते हैं, ठीक है। 5 प्राइम UTR जो है अनट्रांसलेटेड रीजन्स जो होते हैं, ठीक है। लेंथ जो है इनकी 769 बेस पेयर्स तक हो सकती है। AUG होता है स्टार्ट के अंदर, ठीक है, और कोडिंग रीजन होता है साथ में, और स्टॉप कोडॉन्स होते हैं एंड वाले रीजन के अंदर, ठीक है। और इनकी लेंथ जो है यानी 3 प्राइम UTR के ऊपर जो अनट्रांसलेटेड रीजन्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पर 457 बेस पेयर्स होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि ये रीजन स्प्लाइसिंग रीजन है, यहाँ से कटिंग होगी स्टार्ट और एंड की, 3 प्राइम पे और 5 प्राइम पे। यूकैरियोटिक प्रोमोटर सीक्वेंस का यहाँ पर बताया गया है कि प्रोमोटर के अंदर जो है वो हमारे पास क्या होता है कि डीएनए के उसके अंदर भी स्पेसिफिक रीजन्स होती हैं, ठीक है। अप स्ट्रीम रीजन्स होते हैं, डाउन स्ट्रीम रीजन्स होते हैं डिफरेंट, ठीक है। टाटा बॉक्स है, गागा बॉक्स है, ठीक है, और भी बहुत सारे रीजन्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे -35 के ऊपर मौजूद है गागा रीजन और +30 के ऊपर डाउन स्ट्रीम के अंदर जो है वो आपके पास मौजूद है। इनिशिएटर एलिमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके पास रेगुलेटरी प्रोमोटर है, GC सीक्वेंस मौजूद है, ठीक है। स्टार्ट कोडॉन जो हैं वो मौजूद होते हैं, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन की जो है वो स्टार्ट होना होता है, ठीक है। उससे पहले हमारे पास ये रेगुलेटरी प्रोमोटर्स हैं, ठीक है। ये फिर कोर प्रोमोटर्स हैं, इनके साथ एंजाइम बाइंड होंगे तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी। उसके बाद पॉलीमरेज जो है वो आपके पास क्या करते हैं कि वो भी जो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। स्पेसिफाइड ऑर्डर होता है इनका, ठीक है। और पॉलीमरेज 2 जो है उसको भी चार्ज होना ज़रूरी है, उसके चार्जिंग के बगैर कभी भी जो है वो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट नहीं हो सकती। तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन बाइंडिंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। डिफरेंट हमारे पास फॉस्फोराइलेशन के लिए यानी फॉस्फेट अटैच करने के लिए हमारे पास एंजाइम्स के साथ डिफरेंट एंजाइम्स जो है वो मौजूद होंगे, वो अटैच होगा, ठीक है। तो ये तीनों एंजाइम्स मिल के यूकैरियोट्स के अंदर जो है वो काम करते हैं, ठीक है। RNA पॉलीमरेज 1 होता है, 2 होता है एंड 3 होता है, ठीक है। RNA पॉलीमरेज 1 जो है वो राइबोसोमल RNA के प्रिकर्सर्स बनाते हैं, ठीक है, स्मॉलेस्ट नहीं लार्जेस्ट यूनिट्स के। RNA पॉलीमरेज 2 जो है वो मैसेंजर RNA और जो हमारे पास जो ऐसे RNAs होते हैं जो स्मॉल जो है वो आपके पास होते हैं, यानी बिल्कुल लार्जर से थोड़े से कम होते हैं, ठीक है। बेसिकली RNA की प्रोसेसिंग करते हैं, RNA ही बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, जबकि RNA पॉलीमरेज 3 जो है ये स्मॉलेस्ट सब यूनिट करते हैं, ठीक है। और ट्रांसफर RNA बनाने में हर एक जो है वो डिफरेंट प्रोमोटर सीक्वेंस यूज़ करता है, एक ही प्रोमोटर सीक्वेंस नहीं होता, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोमोटर सीक्वेंस को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। अप स्ट्रीम्स के जो है वो अलग होते हैं और डाउन स्ट्रीम्स के अलग होते हैं, ठीक है। इनिशिएशन के अंदर जो है वो टाटा बॉक्स आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। टाटा बॉक्स के ऊपर वो आके प्रोमोटर सीक्वेंस के ऊपर वो एंजाइम्स लगते हैं, पॉलीमरेज आके लगता है, ट्रांसक्रिप्शन बाइंडिंग फैक्टर्स लगते हैं, ठीक है। वहाँ पर आके उनकी अटैच होंगे, देन ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी और उसके बाद जो है वो आपके पास RNA की स्प्लाइसिंग होती है, मैसेंजर RNA बनता है, देन ट्रांसलेशन जो है वो आपके पास स्टार्ट होती है, ठीक है। तो RNA पॉलीमरेज जो है वो बाइंड करेगा तब जब वो टाटा बॉक्स को या अपने स्पेशल सीक्वेंस को डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। जैसे ही टाटा बॉक्स को डिटेक्ट किया जाता है, ठीक है, आपके पास उसमें ट्रांसक्रिप्शन बाइंडिंग फैक्टर आते हैं, ठीक है। डिफरेंट हमारे पास सीक्वेंसेस होते हैं, इंशाल्लाह इसकी डिटेल जो है वो हम नेक्स्ट
नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी तक हमारे लिए एग्जॉम्स और इंट्रॉन्स का इंट्रोडक्शन और RNA स्प्लाइसिंग क्या होती है, ठीक है। बेसिकली DNA जो है वो आपके पास उनकी स्प्लाइसिंग होती है, तब मैसेंजर RNA बनेगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रोमोटर सीक्वेंस के ऊपर किस तरह से एंजाइम जो हैं वो आते हैं, अटैच करते हैं और इनिशिएट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को।